यमुनानगर पहुंचे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें चुनाव एजेंट बनना ही नहीं चाहिए था। देखिए, जो 5 विधायक कांग्रेस से निलंबित किए गए, उनको एक्सपल्शन तो की नहीं, वो अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं, निलंबित विधायक। अभी भी कांग्रेस पार्टी की अगर कोई व्हिप होगी सदन में, उसका पालन उन विधायकों को करना होगा और न करने की परिस्थिति में 10th शेड्यूल के अंडर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता। लेकिन 5 की बात क्यों हो रही है? 4 को और बात करो आप। 4 और हैं, हमारी 9 वोट नहीं है। इन 5 के बारे में भी 5 तो कह रहे हैं भी हमने दिखा के दी है। इसमें मेरा थोड़ा सा ये कहना था, ये बात और कोई कहता नहीं है, मैं कहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें एजेंट नहीं बनाना चाहिए और खुद 2 बार के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को बनना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज जो ये कंट्रोवर्सी अभी हमने तो दी थी और हमारा झूठा नाम लिया जा रहा है, इससे बचा जा सकता कि 2 तरीके की कांग्रेस चल रही है हरियाणा में। एक वो कांग्रेस है जो कांग्रेस की हाई कमांड के लिए प्रतिबद्ध है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी को लीडर मानते हैं। एक वो कांग्रेसी भी है हरियाणा में जो किसी व्यक्ति को लीडर मानते हैं, वो जैसे कहें वो चलेंगे, कोई किसी से संबंधित है। ये एक वास्तविकता है, इससे क्या क्या मुंह छुपाएंगे। कोई किसी से संबंधित है, कोई किसी से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस से तो सभी संबंधित है। राहुल अब विधायक नहीं आए हैं वहां पर गुड़गांव में, सांसद नहीं आ पाए हैं, क्या कारण था? राहुल गांधी आ रहे हो, मैं कह चुका हूं ये बात, मैं आई डोंट केयर। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा को घेरा और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दोनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले विधु रावल जी, आपसे सवाल यह है कि आप किस तरह से कुलदीप शर्मा जी के बयान को देखते हैं, जिस तरह से वो बयान देते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा पर ही सवाल खड़े किए कि उन्हें चुनाव में एजेंट नहीं बनना चाहिए था। अमन जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी सभी दर्शकों को, राय सिंह गुर्जर जी को नमस्कार। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किसको अपना चुनावी एजेंट बनाए, किसको अपना पोलिंग एजेंट बनाए, किसको अपना अंडर कवर एजेंट बनाए, किसको अपना ओवरग्राउंड वर्कर बनाए। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर आपने टिप्पणी के लिए मुझे पूछा है तो मैं तो व्यक्तिगत मत ये बता सकता हूँ कि जैसे एक फिल्म में एक महिला अभिनेत्री कहती है कि अभी तो हमें और जलील होना है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी तय कर रखा है कि अभी और जलील होना है। लेकिन किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित कर दिया, पहले तो वो कान खा के रखते थे भूपेंद्र हुड्डा और उनकी मंडली कि उनके 37 विधायक आए हैं, 37 विधायक आए हैं। हमने जो है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस और खास तौर पर ये राज्यसभा की काउंटिंग में, जो है राज्यसभा की वोटिंग में देख लिया कि कांग्रेस के और भूपेंद्र हुड्डा के 28 ही विधायक हैं, 37 विधायक नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये स्पष्ट हो गई कि इनके ये जो बोलते हैं कि बड़ी बड़ी हम कार्रवाई करेंगे, आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। हमने 2 बार पहले देख चुके हैं कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं किया था, सबने मिलकर वोट नहीं किया था। और हमने देखा है कि आज तक कभी भी, जब भी 2014 के बाद से कोई भी वोटिंग हुई है, चाहे वो विश्वास मत को लेकर हुई हो, चाहे राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई हो, चाहे किसी भी अन्य विषय पर हुई, कभी भी पूरे कांग्रेस के विधायकों ने एक साथ होकर एक मत नहीं दिया है। कभी भी कांग्रेस को उसका पूरा वोट नहीं मिल पाया है। तो ये इस भ्रम से बाहर निकले कि कांग्रेस पार्टी जो है कोई यूनाइटेड हाउस है, कांग्रेस पार्टी एक डिवाइडेड हाउस है। और कांग्रेस पार्टी के, खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सर्वमान्य नेता नहीं माना जाता।
कांग्रेस पार्टी के मात्र एक गुट के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये बात जो है इस चुनाव में स्पष्ट भी हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आज तक जिन्होंने जो है क्रॉस वोट किया ना, तो उन पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाई कांग्रेस पार्टी। बिना दांत के, हाथी के दांत जिस प्रकार से दिखाए जाते हैं वो खाने के इस्तेमाल में नहीं आते, ऐसे इन्होंने 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। और भाई सस्पेंड किया का मतलब क्या? क्या वो विधानसभा में नहीं जा सकते? क्या वो वोटिंग नहीं कर सकते? क्या वो विधायकों पर अपनी राय नहीं रख सकते? क्या नहीं कर सकते वो? क्या उनको कोई सैलरी विधानसभा से मिलनी बंद हो गई है? क्या क्षेत्र के वो विधायक नहीं रहे हैं? सस्पेंशन का तो कोई अर्थ ही नहीं होता ना। या तो उनका निष्कासन किया जाता, या तो उनको पार्टी जो है अपने से अलग करती, और या तो फिर जो है कड़वा घुट पीकर जैसे 2016 में और 2022 में रहा है, ऐसे ही जो है ये लोग स्वीकार कर लेते कि यही इनकी नियति है। लेकिन बड़ा विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी इस समय बड़े ही हास्यास्पद स्तर पर है, क्योंकि उनके जोकर जो नेता है राहुल गांधी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलते हैं, जब जोकर नेता होगा तो वो नीचे इस प्रकार की चीजें रब कर जाती हैं। ऊपर से नीचे चलता है मामला सारा का सारा। भगवत गीता में भी लिखा है कि ऊपर से जो चलता है वो नीचे तक चलता है। जब राहुल गांधी जैसे जोकर को इन्होंने अपना नेता बनाया हुआ है, जो सुबह शाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में और देश की करोड़ों लोगों के बारे में अपशब्द बोलता रहता है, बकता रहता है, बल्कि कहना चाहूंगा, तो नीचे भी तो इस प्रकार की पत्ती रह जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक कॉमेडी सर्कस के अलावा कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस पार्टी इस समय देश के जनता द्वारा नकारे जाने के बाद, ठुकराए जाने के बाद अब नफरत का कारण भी बनती जा रही है। देश के हर विषय पर उन लोगों का देश के विरुद्ध जाकर व्यू रखना, देश के हर कार्य के अंदर विघन बनना और विघन संतोषी होना, इनका आज इनकी अलोकप्रियता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। और खुर्च कर निकालनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी। देश की जनता इतने गुस्से में है इन लोगों के प्रति कि खुर्च कर निकालनी पड़ेगी। आपने देखा है ना कि राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों को किस प्रकार लात और घूंसे मार रही थी आम जनता। सफाई कर्मचारी एआई समिट के बाहर जब वो बदतमीजी कर रहे थे, कपड़े उपड़े उतार कर खड़े हो गए थे। नंगी तो वैसे ही है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बच्चे खसे कपड़े भी उतार दिए थे। तो राहुल बिल्कुल विधु रावल जी, राय सिंह गुर्जर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। समय का अभाव है, राय सिंह गुर्जर जी से भी सवाल ले लेते हैं। राय सिंह गुर्जर जी, जिस तरह का बयान कुलदीप शर्मा जी की ओर से दिया गया, उससे ये एक बार फिर साबित होता हुआ नजर आया कि कांग्रेस में गुटबाजी तो है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कुलदीप शर्मा जी द्वारा दिए गए बयान को लेकर, जिसमें वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि भूपेंद्र हुड्डा को चुनावी एजेंट नहीं बनाया जाना चाहिए था, और साथ ही गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे हैं जो राहुल गांधी और खड़गे को अपना नेता मानते हैं, और साथ ही एक दूसरा गुट भी है। आपका जवाब? त्रिपाठी जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे भी पूरा समय दिया जाए। बिल्कुल। और कोई आपका सवाल होगा तो वो बाद में आप उसके लिए मुझे आदेश करेंगे। जी। देखिए, 2 पक्ष हैं। पहला जो आपने कहा है कि माननीय कुलदीप शर्मा जी कल यमुनानगर आए, हमने भी देखा है वो हमारे जिला अध्यक्ष शहरी देवेंद्र जी के कार्यालय में आईएमए के प्रधान डॉक्टर राजन शर्मा जी के साथ उपस्थित थे। उन्होंने जो बातें रखी हैं वो मैंने भी सुनी है और आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने 2 बातें रखी हैं कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ राज्यसभा, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एजेंट नहीं बनना चाहिए था। देखिए, वो उनका राजनीतिक अनुभव है, एक हरियाणा प्रदेश के अंदर उनकी प्रतिष्ठा है कांग्रेस के प्रति भी और कार्यकर्ता के प्रति भी, और उनके राजनीतिक लंबा अनुभव है उनके परिवार का। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो उनके मित्र भी हैं, लंबे समय तक दोनों ने इकट्ठी राजनीति भी की है, तो वो अपने मित्र के लिए कोई सुझाव दे रहे हैं, वो उनका वक्तव्य है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरी बात, सवाल उठे थे, आपके चैनल पर भी उठे थे जब राज्यसभा चुनाव हुआ कि 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के आधार पर निलंबित किया, तो बाकी 4 क्यों? आपने बहुत बातें रखी थी, मीडिया में आई थी। तो माननीय कुलदीप शर्मा जी ने उन्हीं सवालों के आधार पर बात रखी है कि आखिर में वो 4 लोग भी कौन है और किस आधार पर वोट क्रॉस हुई। वो सारा मामला भी आज भी डोमेन में है, हम तो उस पर विचार रखते हैं, सोचते हैं, तो उसी संदर्भ में उन्होंने बात रखी है, कही है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हम 36 बिरादरी के साथ मिलकर, जो आपने नहीं दिखाया है, कुमारी शैलजा जी प्रदेश के अंदर बड़ी नेता है और तमाम दूसरे बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लिए कहा कि 23 तारीख को सद्भावना यात्रा का समापन है, वहां पर पहुंचना है,
उन सब मुद्दों को लेकर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमें राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और शीर्ष नेतृत्व की कांग्रेस, जो विचारों की कांग्रेस है, जिसका इतिहास लंबा रहा है हमारा देश के निर्माण में, आगे बढ़ने में और कार्यकर्ताओं के विश्वास को पैदा करने में, जिंदा रखने में, उसके साथ चलना है। किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी ना बनाकर रखे, किसी व्यक्ति विशेष की निष्ठा ना रखे, ये उनका एक कार्यकर्ताओं को संदेश है जो हम सबके लिए सराहनीय है, प्रेरणादायी है, हम उसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता विदु रावल जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस इस प्रकार, अरे देश के प्रधानमंत्री ने तमाम सभी मुद्दों पर, तमाम सभी विभागों पर, देश के तमाम सभी तरीकों से देश को ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया जहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है। देश आज आपातकालीन की स्थिति में है त्रिपाठी जी। जो हमारी संप्रभुता है, हमारा निर्णय हमारा होना चाहिए, आज अमेरिका हमें आदेश कर रहा है। अमेरिका हमें कह रहा है कि यहां से तेल लो, यहां व्यापार करो, यहां पर सरेंडर करो। देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं, इनके मित्र नहीं बोलते, ये क्या व्यवस्था है? अरे देश को जिस प्रधानमंत्री ने लोगों को कहा कि मुझे उम्मीद है भारतवासियों से कि आप पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो, खाद्य पूर्ति का साधनों में कमी करो और विदेश यात्रा ना करे, वो प्रधानमंत्री अगले दिन विदेश जाकर किस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं? एक मेलोडी चॉकलेट के नाम पर देश की जनता के साथ बद्दा मजाक कर रहे हैं। क्या चाहिए शैली उनकी? सवाल उठते हैं, जनता कह रही है, उनसे जवाब मांगती है कि प्रधानमंत्री नौटंकी की बात छोड़िए, आप विश्व गुरु बनने से पहले आप अपनी स्थिति देखिए कि आपको कोई फॉलो करने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, और देश को चौराहे पर खड़ा करकर आप जनता के साथ बद्दा मजाक कर रहे हैं। और इनकी पार्टी में सांप और नेवड़े का खेल है। कृष्णपाल गुर्जर जी कुछ कहते हैं, गौतम जी कुछ कहते हैं और इंद्रजीत जी कहते हैं थूक कर चाटने वाले लोगों की पार्टी में जगह मत होनी चाहिए। और उन्होंने आंख दिखाई, उस पर बात नहीं करते, उस पर चर्चा नहीं करते। किस प्रकार अनिल विज जी को प्रताड़ित किया जाता है, सम्मानित वृद्ध व्यक्ति है समाज में, हमारे पार्टी बीजेपी की पार्टी के अंदर उसका सम्मान नहीं होता। चारों तरफ बीजेपी में हाहाकार मचा है, बरौनी साहब पर आरोप इन्हीं के लोग लगाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हमारे नेता ने, कुलदीप शर्मा जी ने जो बात कही है, हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने मित्र के लिए कुछ सुझाव दिया है, वो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उन पर टिप्पणी करूं, वो वही बता सकते हैं कि आखिर में उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आखिर ऐसा क्यों कहा। लेकिन राय सिंह गुर्जर जी, माफी चाहूंगा कि आपको रोक रहा हूं, लेकिन इस बीच वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हरियाणा में दो तरह की कांग्रेस चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? त्रिपाठी जी देखिए, अनुभवी व्यक्ति है, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उनके पिताजी का भी 50 साल का राजनीतिक इतिहास हमारे लिए प्रेरणा कर रहा है। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी में, मैं मानता हूं, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था देखी होगी कि कुछ नेता जो राहुल जी, खड़गे, प्रियंका जी और शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत काम करते हैं, और कुछ हो सकते हैं कि जो किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं। तो ये जवाब वही दे सकते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। लेकिन हमारी पार्टी राहुल गांधी जी के साथ, राजीव जी की नीतियों पर चलकर, इंदिरा जी की प्रेरणा से आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर, कि किस प्रकार देश की नवनिर्माण के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे, शहादत दी थी, उनकी प्रेरणा से। और राहुल जी जननायक के रूप में जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर मुहिम छेड़ी हुई है, जिनकी बात का जवाब बीजेपी के लोग नहीं दे पाते, उनके साथ मिलकर, उनके आदर्शों पर चलकर हम सब कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा प्रयास है, हमारा संकल्प है। जिस आधार पर माननीय कुलदीप शर्मा जी ने बात कही है, वो वही वापस जवाब दे सकते हैं। हम सब कांग्रेसी जो है, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने बड़ा बयान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय जनता टीवी को देने के लिए। आपको बता दें, कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा के बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हैं, कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो खुद ये कहते हुए नजर आए कि भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव में एजेंट नहीं बनना चाहिए था। चुनाव में 9 वोट खराब हुए, 5 पर कार्रवाई हुई।